अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। जल्द ही प्रेम जो है दिग्विजय के आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, दिग्विजय के आगे माफी मांगता हुआ नजर आएगा प्रेम। अभी आपने कुछ एपिसोड पहले ही ये इंसिडेंट देखा था, जहां आपने देखा कि किस तरीके से दिग्विजय जो है वो प्रेम के आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आया। एक बार नहीं, 2 बार जोड़ता हुआ नजर आया और माफी मांगते हुए उसने हल्दी सेरेमनी में आने के लिए सबको इन्वाइट भी किया उन्होंने। उसके बाद सबके सब हल्दी सेरेमनी में आए और हल्दी सेरेमनी में आकर जहाँ सबने डांस किया तो वहीं पर डायरी भी चुरा कर ले गया प्रेम। और ऐसे वक्त में मेकर्स क्या चाहते हैं, मेकर्स एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। इस नई कहानी में मेकर्स हर एक एंगल से एक तरह से अपनी कहानी को आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और ऐसे ही वक्त में जब हल्दी सेरेमनी एंजॉय सब लोग कर रहे थे, तो ऐसे वक्त में प्रेम जो है श्रुति के कहने पर किचन में अंदर जाता है और किचन से डायरी चुरा कर बाहर जाने लगता है। ऐसे वक्त में मेकर्स ने वहां पे खड़े किसको किया, दिग्विजय को। अब इसके पीछे की कहानी समझिए क्या है। दिग्विजय ने अभी अभी जाकर मेकर्स ने दिखाया कि किस तरीके से दिग्विजय कोठारी हाउस जाता है, कोठारी हाउस जाकर सबके आगे हाथ जोड़ता हुआ नजर आता है। तो उसने इसी चीज का एक तरह से बदला बोल सकते हैं, या फिर इसी चीज का एक तरह से अपोजिट वर्जन बोल सकते हैं कि इस बार दिग्विजय ने प्रेम की चोरी के वक्त में वहां पर दिग्विजय को रखा। इसका रिजल्ट क्या होगा आगे, इस पे बात कर लेते हैं। हमने इससे पहले भी कई बार देखा है कि अगर सिक्के का एक पहलू आपको मेकर्स दिखाते हैं तो जल्द ही सिक्के का दूसरा पहलू भी मेकर्स आपको दिखाने में कोई भी कोताही नहीं छोड़ते हैं। तो जल्द ही आपको दिखेगा कि दिग्विजय के आगे प्रेम भी हाथ जोड़ता हुआ दिखेगा। क्या होगी इसके पीछे एक कहानी, अब इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि आज दिग्विजय वहां पे खड़ा था किचन में, और किचन में खड़े होने के बाद दिग्विजय ने वहां से देखा कि किस तरीके से प्रेम वहां से लड़खड़ाता हुआ गिरता है और उसके बाद उठ कर जाता हुआ दिखाई देता है। दिग्विजय को भले ही उस वक्त ये चीज़ें समझ में ना आई हो, क्योंकि उसने देखा कि मोरपंख नीचे गिरा हुआ है, बस उस मोरपंख को उसने मंदिर में रखने का काम किया। उस वक्त उसे ये चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन जल्द ही उसे ये चीज़ समझ में आएगी। और अनुपमा का एक तरह से मैसेंजर बन चुका है दिग्विजय। हर एक मुसीबत में उसके इर्द गिर्द रहता है, या फिर हर एक मुसीबत से आने से पहले ही उसे ये सब चीज़ पता चल रही है, या फिर मेकर्स ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें होगा क्या कि जल्द ही अनुपमा जब पूरे घर में वो डायरी खोजती हुई ढूंढती हुई नजर आएगी, तो जहाँ तोसू एक कोने में हंसता हुआ दिखाई देगा और तोसू अपनी बातें पाखी को भी बताता हुआ नजर आएगा कि डायरी मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे में पाखी पूछती हुई नजर आएगी कि क्यों नहीं मिलेगी, तब वो बोलेगा क्योंकि डायरी अगर घर में रहेगी तभी मिलेगी ना, डायरी तो कोई और ले जा चुका है। कौन ले जा चुका है, तो जल्द ही तोसू जो है पाखी के सामने भी अपना वो मुंह खोलता हुआ नजर आएगा और जल्द ही बताता हुआ नजर आएगा कोई और नहीं, प्रेम ले जा चुका है। तो ऐसे में दोनों जहां इस चीज को सेलिब्रेट करते नजर आएंगे, तो वहीं पर दिग्विजय के दिमाग का घंटी जो है वो बजता हुआ दिखेगा। उसे अचानक से याद आएगा जो हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अनुपमा वो होने वाली है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे अनुपमा नहीं, वहाँ पे दिग्विजय को रखा मेकर्स ने। क्योंकि मेकर्स को कहीं ना कहीं ये भी दिखाना है कि दिग्विजय ने अगर टिट किया तो दिग्विजय भी आगे जाकर टेट करने के लिए भी तैयार है। एक तरह से कैसे वो इस चीज़ का एक तरह से दूसरा पहलू भी दिखाने के लिए तैयार है मेकर्स की। जल्द ही सेम सिचुएशन होगी, सेम सिनेरियो होगा, लेकिन जो पर्सन होंगे वो बदले हुए होंगे। जहाँ पे दिग्विजय खड़ा था वहाँ पे प्रेम खड़ा रहेगा, जहाँ पे प्रेम था वहाँ पे दिग्विजय को होना है आगे जाकर। और इसी चीज़ में दिग्विजय जो अनुपमा के सामने ये बातें रखेगा कि आप बुरा मत मानना, लेकिन उस वक्त मैं था जब यहाँ से प्रेम को मैंने जाते हुए देखा और ये मोर पंख जो थी मैंने वहाँ से उठाकर मंदिर में रखी। तब अनुपमा को याद आएगा ये मोर पंख तो वही था जो मैंने डायरी में रखा था। तो ऐसे में अनुपमा का शक और दिग्विजय पे विश्वास काफ़ी ज़्यादा होगा उनको, और आगे जाकर दिग्विजय जो है एक सिचुएशन में जिसमें दिग्विजय कॉलर जरूर पकड़ेगा प्रेम का कि तुम चोर थे, चोर हो और चोर ही रहोगे। क्योंकि दिग्विजय को ये भी लगता है अंदर ही अंदर कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म चुराने वाला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म गायब करने वाला कोई और नहीं, वो प्रेम ही है। ऐसे में दिग्विजय एक साथ 2 आरोप लगाएगा। जब 2 आरोप लगेंगे दिग्विजय के द्वारा तो क्या होगा राही का रिएक्शन, क्योंकि राही तो पहले ही दिग्विजय की फैन बनी हुई है। क्योंकि दिग्विजय ने जिस तरीके से कोठारी हाउस में आकर उसकी मुरादें पूरी करने की काम की, क्योंकि दिग्विजय के आने से पहले राही पूरी तरीके से चाहती थी कि वो शाह हाउस जाए, हल्दी सेरेमनी का पार्ट बने। और वो चीज़ पॉसिबल तभी हो पाया जब दिग्विजय खुद वहाँ पे आकर सबसे माफ़ी मांगा। तो जहाँ राही का दिल जीतने का काम दिग्विजय ने पहले कर लिया है, तो दिग्विजय के मुंह से कही हुई बात किसी को भी ऐसी नहीं लगेगी कि ये बस एक झूठा इल्ज़ाम है। सब के सब सोचने के लिए विवश होंगे, खास करके राही तो सोचने के लिए विवश जरूर होगी कि अगर दिग्विजय कह रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई सच्चाई है। और एक साथ फिर से डायरी वहाँ छिपाई गई है जहाँ राही जल्द से जल्द पहुंचने का भी काम करे। क्योंकि अचानक हंगामा अगर होगा शाह परिवार में, तो शाह परिवार से खबरें जो हैं वो राही तक भी पहुंचेगी कि वो डायरी आखिरकार गई कहाँ पे। खैर जल्दी आप इन सब चीज़ों को देखने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि काफ़ी इंटरटेनमेंट ऐसा मेकर्स को लगता है वो लेकर आपके लिए आ रहे हैं। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।